ग्राफ थ्योरी के आज के इस वीडियो में हम ग्राफ थ्योरी पेपर की सबसे पहली थ्योरम के प्रूफ को समझेंगे। ये थ्योरम काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस थ्योरम के प्रूफ के बाद हम इस थ्योरम से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे, जिन रिजल्ट्स पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस थ्योरम की स्टेटमेंट को समझने से पहले एक बार हम इन दो ग्राफ को ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले हम इस ग्राफ को ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पर हम सभी वर्टेक्स की डिग्री को एक बार कैलकुलेट करते हैं। V1 वर्टेक्स की डिग्री है 2, क्योंकि V1 वर्टेक्स से E1 और E4 दो एज कनेक्टेड हैं। V2 वर्टेक्स की डिग्री है 4, V3 वर्टेक्स की डिग्री है 2, V4 वर्टेक्स की डिग्री है 2 और V5 वर्टेक्स की डिग्री है 0। अब हम इन सभी वर्टेक्स की डिग्री को ऐड करते हैं। 0 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 2, तो हमें ऑब्टेन होगा 10। हमें एक इवन नंबर ऑब्टेन हुआ है। अब एक बार हम इस ग्राफ में भी सभी वर्टेक्स की डिग्री को कैलकुलेट करके ऐड करते हैं। यहाँ पर ए वर्टेक्स की डिग्री है 3, बी वर्टेक्स की डिग्री है 3 और सी वर्टेक्स की डिग्री है 2। तो इन सभी वर्टेक्स की डिग्री का सम 3 प्लस 3 प्लस 2, हमें सम ऑब्टेन होता है 8 और ये भी एक इवन नंबर है। तो किसी भी ग्राफ में अगर हम सभी वर्टेक्स की डिग्री निकाल कर उन्हें ऐड करें तो हमें हर बार एक इवन नंबर ही ऑब्टेन होगा। तो ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये रिजल्ट है और ये रिजल्ट हमें ग्राफ थ्योरी की फर्स्ट थ्योरम की हेल्प से ऑब्टेन हुआ है। तो आइए एक बार हम इस थ्योरम की स्टेटमेंट को समझते हैं। इस थ्योरम को आयलर मैथमेटिशियन ने प्रूव किया है, तो इसी वजह से इस थ्योरम का नाम आयलर्स थ्योरम भी है। थ्योरम की स्टेटमेंट है सम ऑफ डिग्रीज ऑफ वर्टिसेस ऑफ ए ग्राफ G इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। कि अगर किसी ग्राफ में हम सभी वर्टेक्स की डिग्री को निकाल कर ऐड करें तो वो सम ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस के इक्वल आएगा। एक बार हम इस ग्राफ में ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पर सभी वर्टेक्स की डिग्री 8 है और इस ग्राफ में नंबर ऑफ एजेस 4 है। तो हम देख सकते हैं 8 है 2 टाइम्स 4, तो ये थ्योरम यहाँ पर भी होल्ड हो रही है। इस ग्राफ में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं हम। इस ग्राफ में नंबर ऑफ एज हैं 5, 1 2 3 4 5 और हम देख सकते हैं 2 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 10 ही ऑब्टेन हो रहा है। तो इस बात का मतलब थ्योरम काफ़ी बेनिफिशियल है। अगर हमें किसी ग्राफ में नंबर ऑफ एजेस का पता चल जाए तो हम उस ग्राफ में सभी वर्टेक्स की डिग्री का सम बड़ी इजीली बता सकते हैं इस थ्योरम की हेल्प से। तो अब हम इस थ्योरम के प्रूफ को समझते हैं। इस थ्योरम का प्रूफ काफ़ी इंटेलेक्चुअल है। हम देख सकते हैं कि अगर किसी भी ग्राफ में अगर हम किसी भी एज को ऑब्जर्व करें, मान लेते हैं हम इस इवन एज को ऑब्जर्व करते हैं। इवन एज के एंड पॉइंट्स हैं ए और बी। तो जब हम इवन एज की वजह से ए की डिग्री को कैलकुलेट करेंगे तो ए की डिग्री में इवन एज की वजह से 1 ऐड होगा और सिमिलरली इवन एज की वजह से बी की डिग्री में भी 1 ऐड होगा। तो इस बात का मतलब किसी भी ग्राफ में अगर एक एज है तो वो एज अपने एंड पॉइंट्स की डिग्री में 1 कंट्रीब्यूट करता है। तो अगर हमें ग्राफ में सभी वर्टेक्स की डिग्री को निकाल कर उन्हें ऐड करना हो, उस सम को कैलकुलेट करना हो, तो हमें ग्राफ में जितने भी एज हैं सभी एज को कैलकुलेट कर लें और उन एज को उन नंबर ऑफ एजेस को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें उस ग्राफ की सभी वर्टेक्स की डिग्री का सम ऑब्टेन हो जाएगा। तो काफ़ी आसान प्रूफ है, इंटेलेक्चुअल प्रूफ है। इसे हम खुद से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हर एज एग्जैक्टली डिग्री के सम में 2 कंट्रीब्यूट करता है। तो इसी वजह से सभी वर्टेक्स की डिग्री का सम 2 टाइम्स नंबर ऑफ एजेस के इक्वल आता है। और इस थ्योरम से हमें एक और जानकारी मिलती है कि सभी वर्टेक्स की डिग्री का सम एक इवन नंबर आएगा, इवन नंबर। तो ऐसा कोई ग्राफ नहीं बन सकता
जिस ग्राफ में सभी वर्टेक्स की डिग्री का सम ओड हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या कोई ऐसा ग्राफ है जिसमें सभी वर्टेक्स की डिग्री का सम ओड हो। और इससे रिलेटेड हम एक प्रॉब्लम भी डिस्कस अभी कर लेते हैं। हम एग्जाम्पल 8.2 इसको समझते हैं। इज देयर अ ग्राफ विद 8 वर्टिसेस ऑफ डिग्री 2 2 3 6 5 7 8 4। हम देख सकते हैं, हमसे क्वेश्चन पूछा है कि क्या ऐसा कोई ग्राफ है जिसमें 8 नंबर ऑफ वर्टेक्स हो और सभी वर्टेक्स की डिग्री इस तरीके की हो। तो हम देख सकते हैं, सबसे पहले हमें आइलर फर्स्ट थ्योरम को ही चेक करना है कि क्या वो थ्योरम यहाँ पर होल्ड करती है या नहीं। तो सभी वर्टेक्स की डिग्री को अगर हम ऐड करें तो हमें सम ऑब्टेन होगा 37, जो कि एक ओड नंबर है। तो इस बात का मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि थ्योरम फर्स्ट हमें जानकारी देती है कि सभी वर्टेक्स की डिग्री का सम इवन नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो हमें ओड नंबर ऑब्टेन हो रहा है। तो इस वजह से ऐसा कोई भी ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम देख सकते हैं इस थ्योरम की काफ़ी इंपॉर्टेंस है। इस थ्योरम से रिलेटेड क्रोली को एक बार हम समझते हैं। देयर कैन बी ओनली एन इवन नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ ओड डिग्री इन ए गिवन ग्राफ। हमें ये प्रूव करना है कि किसी ग्राफ में ओड डिग्री वाले वर्टेक्स या ओड डिग्री वाले वर्टिसेस हमेशा इवन नंबर में होंगे। जैसा कि हमने इन ग्राफ में ऑब्जर्व भी किया, यहाँ पर तो सभी वर्टेक्स की डिग्री इवन ही है, लेकिन इस ग्राफ में दो वर्टेक्स ऐसे हैं जिनकी डिग्री ओड है। तो इस बात का मतलब अगर किसी ग्राफ में कुछ वर्टेक्स की डिग्री अगर ओड हो तो वो वर्टेक्स काउंटिंग में इवन होंगे। हमें ये प्रूव करना है। तो इसे प्रूव करना काफ़ी आसान है। अभी अभी हमने आयलर थ्योरम्स में प्रूव किया कि अगर सभी वर्टेक्स की डिग्री निकालकर अगर हम उन्हें ऐड कर दें i फ्रॉम 1 to n, तो हमें 2 टाइम्स नंबर ऑफ एजेस के इक्वल ऑब्टेन होगा। 2 टाइम्स नंबर ऑफ एजेस का मतलब है कि जो राइट हैंड साइड है वो एक इवन नंबर होगी। तो इस बात का मतलब लेफ्ट हैंड साइड को भी इवन नंबर होना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड के समेशन को अगर हम ओपन करें, डिग्री ऑफ v1 प्लस डिग्री ऑफ v2 अप टू डिग्री ऑफ vn, ये सम इवन नंबर आना चाहिए। और ये सम इवन नंबर दो ही सिचुएशन में आ सकता है, या तो ये सारे की सारी डिग्री इवन हो तभी सम इवन नंबर आएगा, क्योंकि हम जानते हैं इवन नंबर्स का सम इवन नंबर होता है, या फिर अगर इन डिग्रीज में कोई एक नंबर ओड है तो दूसरे नंबर को भी ओड ही होना पड़ेगा, तभी ये सम इवन नंबर हो सकता है। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि एक नंबर यहाँ पर ओड हो और बाकी बची हुई सारी की सारी डिग्री इवन हो। तो उस केस में जो सम है वो ओड आएगा, लेकिन राइट हैंड साइड इवन नंबर है। तो इसी वजह से कम अगर एक वर्टेक्स ओड होता है तो किसी एक दूसरे वर्टेक्स की डिग्री को भी ओड होना पड़ेगा। तो यही हमें करोली के इस पॉइंट को हमें प्रूव करना था। और ये प्रूव हो जाता है कि किसी भी ग्राफ में अगर कोई एक वर्टेक्स हमें ओड डिग्री का मिल जाता है तो कम से कम एक वर्टेक्स और मिलेगा जिसकी डिग्री ओड होगी। तो मार्क पढ़ लेते हैं कि अगर किसी वर्टेक्स की डिग्री डी हो तो हम उस वर्टेक्स को डी वैलेंट वर्टेक्स बोलेंगे। जैसा कि हमने इन ग्राफ में डिस्कस किया, यहाँ पर ए वर्टेक्स की डिग्री 3 है तो हम ए वर्टेक्स को बोलेंगे 3 वैलेंट वर्टेक्स।